भैया ये फोन छोड़ो, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बताना छोटी, क्या हुआ? वो भैया आपको मैंने कहा था ना पिछले हफ्ते कि मुझे वो मॉल में एक ड्रेस पसंद आई है, मुझे वो ड्रेस खरीदनी है और मुझे ना आज ही जाना है वो ड्रेस खरीदने के लिए, तो मुझे ना वो पैसे चाहिए थे आपसे। अच्छा तो ये बता कितने की ड्रेस है, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ ना। 3000 की है। बस रुक जा। आप तो बड़ा जल्दी मान गए। अब मेरी बहन मुझसे कुछ मांगे और मैं दूं ना। ये ले 6000 रुपये, अपने लिए और अच्छी ड्रेसेस ले आई हो। पर मैंने तो आपसे 3000 रुपये मांगे थे। अरे तो कोई बात नहीं, अगर मेरी छोटी बहन मुझसे कुछ मांग रही है तो मैं ज़्यादा ही दूंगा ना। और वैसे भी माँ पापा के जाने के बाद मेरे अलावा तेरा है ही कौन जो तेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अगर पापा होते तो वो भी इसी तरीके से करते। ये ले पकड़। अरे एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, और तुम छोटी को 6000 रुपए किस खुशी में दे रहे हो? क्यों 6000 रुपये क्यों ना दूं? उसे कोई ड्रेस पसंद आई है और एक ही ड्रेस लेने मॉल थोड़ी ना जाएगी, कम से कम अपने लिए अच्छे से कपड़े ले आएगी वो। और वैसे भी उसका कॉलेज भी तो है, कॉलेज में वो एक ही ड्रेस को बार बार थोड़ी ना पहन के जाएगी। आपको पता है ये पिछले महीने ही शॉपिंग करके आई है और इतनी सारी ड्रेसेस लेके आई थी। ये उनका क्या होगा? ये अभी क्या रोज रोज नई नई ड्रेसेस लेगी? अरे तो तुझे क्या टेंशन हो रही है? कमाने वाला मैं बैठा हूँ, मैं अपनी बहन को पैसे दे रहा हूँ। और वैसे भी माँ पापा के बाद इसका मेरे अलावा कोई है ही नहीं जो इसकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। इसकी आगे शादी हो जाएगी, फिर तो ये अपने घर चली जाएगी ना, उसके बाद कौन इसकी ख्वाहिशें पूरी करेगा? अभी जितना मुझसे हो पा रहा है मैं इसके लिए करूंगा। और वैसे भी तू कमा रही है क्या? मैं कमा रहा हूँ ना। जब मैं तेरे शौक कम नहीं होने दे रहा, अपनी बहन के कैसे कम होने दूंगा? अरे मुझे मतलब कैसे नहीं है, आप मेरे हस्बैंड हो, मुझे पूरा पूरा मतलब है इस चीज से। आप इतनी मेहनत से पैसे कमा के लाते हो, बेचारे थके हारे आते हैं शाम को, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि यार उनसे पैसे ना मांगो? कम से कम तुम हर महीने मुंह उठा के 6000 रुपये 10,000 रुपये दे दो, फ्री में आ रहे हैं पैसे। अब भैया भाभी सही तो कह रही हैं, और वैसे भी रही ड्रेस की बात तो मैं अगले हफ्ते ले लूँगी, कोई बात नहीं भाभी। भैया ऐसे ही मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे थे, ये लीजिए भैया, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। छोटी तू पागल हो रही है क्या? तुझे जो चीज़ चाहिए तू अपने भाई को आकर बोलेगी, मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। और ये कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? आखिर ये भी तो किसी की बेटी है। अगर ये अपने घर जाकर कोई चीज़ मांगेगी, इसका भाई या इसके पापा मना कर देंगे क्या? और रही बात कमाने की, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? तेरे लिए कमा रहा हूँ और इसके लिए कमा रहा हूँ। तुम दोनों के अलावा मैं किसके लिए कमाऊंगा? और घर के कोई काम पूरे ना हो रहे हो, घर में कोई चीज़ की कमी हो, तब तो तू कहने लायक भी है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं। अरे तेरे सारे शौक पूरे हो रहे हैं तो मैं अपनी बहन के क्यों ना पूरे करवाऊं? और तेरा कोई हक नहीं है कि तू हम दोनों बहन भाई के बीच में बोले। मैं ना अपने मायके में जाके अपने भैया से इस तरीके से मुंह उठा के पैसे नहीं मांगती हूँ हर महीने की मुझे पैसे दे दो। मैं ना उनसे कभी पैसे नहीं मांगती हूँ। तुझे शर्म आती है? तू अपनी ननद से इस तरीके से बात कर रही है? और तेरे घर वालों ने तुझे कितना कमाने के लिए भेज दिया था, और तेरे घर वाले अब तुझसे इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि तेरी शादी हो चुकी है। तेरे खर्चे अब मेरे ऊपर हैं, मैं तेरे कोई खर्चों में कमी नहीं होने दे रहा। अगर तू अपने भाई के पास जाती शादी से पहले, वो तेरे सारे शौक पूरे करवाता था। तू उससे कितने ही पैसे मांगती थी, वो उससे डबल ही पैसे देता था। उन्होंने तो कभी तुझसे नहीं कहा कि तू क्यों नहीं कमा रही, तुझे कमाने का क्या हक है? अरे तो ये कॉलेज जाके भी क्या उखाड़ रही है? हाँ, कभी आज तक इसके नंबर अच्छे आए हैं? और ना इसने कोई जॉब की है। अरे नंबर नहीं अच्छा है तो कम से कम जॉब तो कर ले। घर में हाथ तो बटा है, ना कुछ काम करना है ना जॉब करना है, बस घर में पड़े रहना है, हराम का खाना है। तेरी भाभी ने आज तक तुझे बोला कि तू क्यों नहीं कमाती? बल्कि वो तेरे पैर धो धो के पीती है जब तू वहां जाती है, समझी? तेरे भैया और तेरे पापा तुझे इतनी इज्जत दिलवाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं बनता कि तू भी अपनी ननद की उतनी ही इज्जत करे जितनी तुझे अपने घर में जाकर मिलती है? आखिर तू भी किसी की बेटी है, तू भी किसी की ननद है। अगर वो सब तेरे साथ ऐसे करने लगेंगे तब तुझे समझ में आएगा कि आखिर छोटी को कितना बुरा लगता है जब तू इस तरीके से बहस करती है उससे। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने ना गुस्से में बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। शिखा मुझे माफ़ कर देना। हाँ, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो तुम्हारे भैया रात को इतने थके हुए आते हैं तो वो सब देख के मेरा मूड ख़राब हो जाता है और मुझे लगता है कि ये फिजूल के खर्चे नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। और सुमित प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अच्छी बात है, तेरी समझ में आ गया। और छोटी, इसकी बातों का तू बुरा मत मान। ये ले पैसे, अगर तुझे अकेले जाकर लानी है तो अकेले चली जा, वरना थोड़ी देर में मैं फ्री हो जाऊंगा, अपना काम निपटा के ऑफिस का, मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, हम तीनों साथ में चलते हैं। हाँ, मूवी भी देख के आएंगे। हाँ मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है। मैं चाय बना के लाती हूँ।